बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर ताबी हज़रत हरम बिन हयान अब्दी खैर ताबीन हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु से अपनी पुरअसर मुलाकात का वाक़या इस तरह बयान करते हैं। ख्वाजा अवैस करनी कूफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ सुनी, मुलाकात का शौक गालिब हुआ और मैं उनकी ज़ियारत के लिए कूफा पहुँच गया। लोगों ने बताया कि वो दरिया फरात पर मिलेंगे। फरात के किनारा पर पहुंचा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक़्त वज़ू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु से औसाफ सुन चुका था, इसलिए फौरन पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग गंदमी था, सर मुंडा हुआ था और दाढ़ी गनी थी। बदन पर बहुत बाल थे, चेहरा बहुत बड़ा और मोहे था। सौफ का पाजामा पहने हुए थे और सौफ ही की एक चादर जिस्म पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मसाफा करने से ग्रेस किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रकत भरे लहजा में कहा कि अवैस, खुदा तुम पर रहम करे और तुम्हारी मग़फ़िरत करे, तो वो भी रोने लगे और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे। मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम व पता किसने दिया? मैंने अर्ज किया, खुदा ने। मगर ए अवैस, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? उससे पहले न मैंने तुम्हें देखा है और न तुमने मुझे। हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम मुझे उसने बताया है जिसके इल्म व खबर से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिनीन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, ख्वाह साहिब अरवाह का एक दूसरे से कोई ताल्लुक न हो और न वो कभी एक दूसरे से मिले हों। मैंने अर्ज की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद कर लूँ। हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ व मोहब्बत हासिल नहीं की थी, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को देखने की सआदत नसीब हुई है और तुम लोगों की तरह उनकी ज़बान से मैंने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनी है। लेकिन मैं अपने ऊपर ये दरवाज़ा खोल कर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे। मैंने दरख्वास्त की कि कुरान हकीम की ही कुछ आयत सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़बान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए जिनको मैं हर जान बना कर रखूं। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और चीख मार कर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। ये कहकर उन्होंने इन आयत की तिलावत फरमाई। हामीम, ये किताब जो वाज़े है, हमने इसको मुबारक रात में उतारा, हम लोगों को डराने वाले थे। हुवल अजीजुर रहीम तक पढ़कर फिर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाए या दोज़ख में? इब्ने हयान आदम फोत हो गए, हवा फोत हो गई। इब्ने हयान नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम खलीलुल्लाह फोत हो गए। इब्ने हयान मूसा नजीर रहमान फोत हो गए। इब्ने हयान दाऊद खलीफतुर रहमान फोत हो गए। इब्ने हयान फोत हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह फोत हो गए। इब्ने हयान अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन फोत हो गए। इब्ने हयान मेरे भाई
عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے، میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اور کچھ دعائیں پڑھی اور فرمایا حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، صلحائے امت کی صحبت اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساتھ موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرانا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے ہی مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دار السلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن عیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہ دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوش خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک دربار میں خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنی رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔